नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। रिलेशन एंड फंक्शन का हमारा पहला प्रश्नावली है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के ऊपर हमारी आधारित है। ये एग्जाम में इस प्रश्नावली से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो बने रहिएगा वीडियो में, शुरू से लेकर आखिर तक आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा, ठीक ना। बस आपको करना क्या है, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा तो, ठीक ना। और देखिए, उम्मीद तो ये करता हूं कि आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहेंगे। बाकी हमारी छोटी प्रश्नावली है, इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए जो कि हमारे छोटे छोटे हैं, इसीलिए स्क्रीन पर आपको दिखेगा, आप पढ़ भी सकते हैं और हम यहां से एक बार रिपीट भी करेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये बोला है, यदि x/3 + 1 y-2/3 बराबर 5/3 1/3, तो यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, x/3 प्लस का 1, ठीक ना, एंड y-2/3 दिया गया है। इसके बराबर में क्या दिया गया है, 5/3 फिर 1/3। क्लियर ना। जो कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यक्स एंड वाई, दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, यक्स और वाई को निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब कॉमा लगा है तो ये इसके बराबर में है और ये इसके बराबर में, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं x/3 + 1 बराबर 5/3 के, ठीक ना। क्यों, क्योंकि हमारा ये पहला पद है यक्स एंड ये वाई, ये भी हमारा यक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक ना। दूसरा क्या है, एक यहाँ पे क्या दिया गया है, y-2/3 बराबर 1/3, ठीक ना। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरे इसके बराबर में दिया गया है, ठीक ना। y जो हमारा है वो इसके बराबर में है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको। जब हम ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ठीक ना, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक ना। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा करके, 3 एकम 3 और 3 से ये घटा देंगे तो बराबर कितना जाएगा, 5 - 3/3 बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 2/3। क्या मिल जाएगा, 2/3। चूंकि x/3 बराबर 2/3 हर बराबर है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अगर हर बराबर है तो अंश जो बराबर नहीं है तो x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, x बराबर 2 मिल जाएगा। बात समझ में है कि नहीं समझ में है, बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए दूसरा वाला भी यहीं पर समझा रहा हूं। देखिए, तो यहां पर बात की जाएगी, अगर y का ये वैल्यू दिया गया है ये इसके बराबर में, ठीक ना। पहला पद हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, पहला पद देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या है, 1 यहाँ पे बटा में 3 करेंगे, प्लस का माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये हर देखिए बराबर है, ठीक ना। तो अंश को जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा y के बराबर में दिया गया, क्या दिया गया है, y के बराबर में दिया गया, इसीलिए हम y की जगह पे इसको किए हैं। या तो फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये तो पता हो गया ना। या तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरा का पूरा, y-2/3 बराबर 1/3 दिया गया, तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर यहाँ पे देखिए 1/3, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए प्लस का इधर आएगा तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए माइनस का इधर जाएगा तो हमारा प्लस का 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3। ऐसे भी हो सकता है, बट अगर हम यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक ना। तो ये हमारा पॉजिटिव है, इधर आएगा तब भी हमारा ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हर बराबर है। यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव लगा तो यहाँ पे निगेटिव हम लगा देंगे, ठीक ना। तो इस हिसाब से हम देखेंगे निगेटिव, तो यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो यानी कि 1 बचेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा, ठीक ना। इस हिसाब से, क्योंकि ये इसके बराबर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा, है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया, ये दूसरा वाला एक बार फिर करके दिखा दूं मैं। y बराबर y - 2/3 दिया गया है,
ठीक ना। इसका अगर हम तिर्यक गुणा कर देंगे तब भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बराबर में क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर है 2/3 माइनस 1/3, तब भी तो हमारा कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, है कि नहीं है। समझ में आई बात ना। बहुत ही आसान है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, एंड y की वैल्यू, तो x y निकालना, तो x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1। बस इतना सा करना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस बहुत ही छोटा दिया गया है, हमारे हिसाब से ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। बहुत ही आसान है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के ऊपर आधारित है, हम आपको कई बार समझाए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी में 3, 4, 5, तो ए गुणे बी में अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, ए में कितने अवयव दिए गए हैं, 3 अवयव, ठीक ना। बी में कितने अवयव दिए गए हैं, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक ना। हमें ज्ञात क्या करना है, ए गुणे बी। अब देखिएगा एग्जामिनर आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए में 3 अवयव दिए गए एंड बी में भी तो 3 ही अवयव हैं, 1, 2, 3। बी में भी 3 ही कंपोनेंट है, ए में भी 3 कंपोनेंट है। तो इस हिसाब से हम तरीका आपको बताए थे, ए गुणे बी जब भी करने को दिया जाए तो ए में 3 कंपोनेंट है, 3 गुणे बी में कितने कंपोनेंट है, 3 यानी कि 3, 3, 9, 3 त्रिका 9, यानी कि 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए गुणे बी, तो जो हमसे पूछा है कि ए गुणे बी में कितने कंपोनेंट रहेंगे, उनकी संख्या क्या है, तो ए गुणे बी में 9 कंपोनेंट रहेंगे, यानी कि 9 अवयव रहेंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बस इतना सा करना है, इतना ही करना है, ठीक ना। समझ में आई बात ना। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जब 3 कंपोनेंट ए में दिया गया तो इसकी जगह पर हम एक्स भी रख सकते हैं, वाई जेड, ये 3 कंपोनेंट हम रख सकते हैं, ठीक ना। अगर हम इसका गुणा करेंगे इस हिसाब से देखेंगे तब भी तो हमारा 9 ही कंपोनेंट आएगा, क्योंकि देखिए अगर एक्स का गुणा हम 3 में करेंगे तो एक्स 3 मिलेगा, ठीक ना। फिर एक्स का गुणा वाई में करेंगे, एक्स का गुणा 4 में करेंगे, फिर एक्स का गुणा हम 5 में करेंगे, क्लियर ना। फिर वाई का गुणा करेंगे, वाई का 3 में करेंगे, फिर वाई 4 हो जाएगा, फिर वाई 5 हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर जेड 3 हो जाएगा एंड जेड 4 हो जाएगा एंड जेड 5 हो जाएगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तब भी तो 9 ही कंपोनेंट आए हैं। एक्स में 3 कंपोनेंट, ए में 3 कंपोनेंट दिए गए हैं, हम ए बी सी रख ले या एक्स वाई जेड रख ले या 1, 2, 3 रख ले, ठीक है, कंपोनेंट हमारे रहेंगे। तो सबसे आसान तरीका, जब भी कंपोनेंट की संख्या पूछेगा तब आप क्या करेंगे, जो ए गुणे बी दिया रहेगा, ए में कितने कंपोनेंट है, बी में कितने कंपोनेंट है, उनका आपस में कर देंगे गुणा, बाकी हो जाएगा वही हमारा आंसर, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात ना। चलिए तीसरा क्या दिया गया है, यदि g बराबर 7, 8, ठीक ना, और h बराबर क्या दिया गया है, 5, 4, 2, तो g गुणे h और h गुणे g ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, g गुणे h एंड h गुणे g, हमें ये ज्ञात करना, ठीक ना। हम आपको बोले हैं कि ये अधिकतर ऐसा होता है कि जब कंपोनेंट सेम होते हैं, ठीक ना, जैसे कि 0, 0 हो गया, 1, 1 हो गया, ठीक ना, 2, 2 हो गया, जब कंपोनेंट सेम होते हैं तब हम चाहे उल्टा गुणा करें या चाहे सीधा गुणा करें, बात एक ही रहती है। लेकिन जब कंपोनेंट अलग अलग होते हैं तब उसमें ऐसा नहीं होता है, चाहे उल्टा करे चाहे सीधा करे, अगर आप ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर कंपोनेंट सेम है तब ऐसा हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, g गुणे h गुणे g करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम g गुणे h को देखते हैं, ठीक ना। तो g गुणे h यानी कि g में क्या है, कंपोनेंट कितने दिए गए हैं, 7 है, 8 है, ठीक ना, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4, 2 से, ठीक ना। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, है 7 का 5 से करेंगे, ठीक ना, 7 का 5 से करेंगे तो 7, 5 हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर 7 का 4 से करेंगे, 7 का 4 से करेंगे, 7, 4 हो जाएगा। फिर 7 का 2 से करेंगे, 7 का 2 से, क्लियर ना। फिर 8 का, आइए 8 का 5 से एंड 8 का 4 से एंड 8 का 2 से, क्लियर ना।
तो ये क्या हो गया है, जी गुणे यच हो गया। क्या हो गया, जी गुणे यच। तो जी गुणे यच में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सदस्य इसमें हो जाएंगे। ठीक ना, कितने हो जाएंगे, 6 सदस्य इसमें हो जाएंगे। अब क्या करना हमें है, इसका उल्टा करना। क्या करना है, इसका उल्टा, यानी कि हमें क्या निकालना है, यच गुणे जी। क्यों, क्या करना है, यच गुणे जी ही करना है। जी गुणे यच तो हो गया, अब यच गुणे जी करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यच है इसका गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक ना, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 7, क्योंकि 5 गुणा 7 में करेंगे। ठीक ना, फिर हम लिखेंगे 5 8। क्या लिखेंगे, 5 8 लिखेंगे। क्लियर ना, फिर क्या लिखेंगे हम, 4 7, 7 से करना ना, तो 4 7 हो जाएगा, फिर 4 8 हो जाएगा। ठीक ना, फिर क्या हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, फिर 2 8 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। अब आप ये बताइएगा कि क्या अगर हम इसको उल्टा करके या फिर सीधा करके गुणा करते हैं तो क्या ये बराबर आएगा। आप देखिएगा, जी गुणे एच किए तो 5 7, ठीक ना, फिर 7 4 7 2 8 5 8 4 8 3 है। ठीक ना, अब हम इसी का अपोजिट कर दिए हैं, यच का गुणा जी में कर दिए हैं, तो 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, ऐसा है कि नहीं आया है। अगर आपको लगेगा कि जब कंपोनेंट सेम है तब ये क्या होंगे, तब ये क्या होंगे, यच गुणे जी इक्वल जी गुणे यच। ठीक ना, अगर कंपोनेंट सेम रहेंगे दोनों में, ठीक ना, अगर सेम नहीं रहेंगे जैसा ये दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इज इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल आसान है भैया, बिल्कुल आसान है। बस आप बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तब आपके लिए आसान होगा, है कि नहीं है। हम तो आपको बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, बाकी ये आपके ऊपर निर्भर करता क्या है। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। ठीक ना, मतलब ये चूज करना क्या सही है और यह गलत है। यदि कथन असत्य है तो दिखाए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। ठीक ना, पहले में क्या दिया गया है, P बराबर यम एन दिया गया है। ठीक ना, फिर Q बराबर दिया गया है, Q बराबर क्या दिया गया है, यन एम। ठीक ना, फिर P गुणे Q बराबर क्या दिया गया है, यम एन, फिर यन एम, फिर यम एन। ठीक है, ये दिया गया है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब इसका गुणा करने पर क्या हमें यही चीज मिलेगा। क्या आप खुद भी सोच सकते हैं, हम आपको कई बार बोले हैं कि आप ये सोच के बताइएगा, क्या इसका अगर हम गुणा करें क्या यही हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी हम आपस में गुणा करते हैं, अगर एक सेट में 2 कंपोनेंट हैं और दूसरे सेट में भी 2 कंपोनेंट है तो उसका गुणा करने पर हमें 4 कंपोनेंट मिल जाएंगे। कितने, 4 मिल जाएंगे। तो क्या यहाँ पर 4 दिया गया, नहीं दिया गया, मतलब ये पहला वाला जो है वह असत्य है, मतलब गलत है। अगर हम इसका P गुणे Q करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक ना, एक बार हम इसका गुणा करेंगे यम का यन में, ठीक ना, यम का यन में हो गया, फिर यम का यम में करेंगे, यम का यम में करेंगे, फिर यन का यन में करेंगे, यन का यन में हो जाएगा, फिर यन का यम में करेंगे, है कि नहीं है। अगर इस टाइप से दिया रहेगा तब ये सत्य रहेगा, लेकिन ये कैसा दिया गया है, इस टाइप से दिया गया तो मतलब ये गलत है। पहला वाला जो हमारा है वो क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। समझ में आई बात ना। चलिए दूसरा वाला, ये हमारा पहला वाला था। दूसरा वाला क्या हमसे बोल रहा है, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त मतलब जिसमें कंपोनेंट हो, रिक्त मतलब जिसमें कोई कंपोनेंट नहीं होता है, अरिक्त यहाँ पे दिया गया। तो बोला यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है तो ए गुणे बी क्रमित युग्म यक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार यक्स इप्सिलॉन ए तथा वाई इप्सिलॉन बी। तो आप यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है,
a गुणे b दिया गया है। क्या दिया गया? a गुणे b। इसका क्रमित युग्म क्या दिया गया है? x है और y है। x यानी कि a हो गया, y यानी कि b हो गया, ठीक ना। तो ये एक अरिक्त समुच्चय है, तो क्लियर है, जिसमें कंपोनेंट होते हैं यानी कि अवयव होते हैं वह हमारा अरिक्त होता है, जिसमें कंपोनेंट यानी कि अवयव नहीं होते हैं वह हमारा रिक्त होता है। क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए यक्स इप्सिलॉन ए दिया गया, क्योंकि ये जो यक्स है वो ए सब मतलब जो हमारा यक्स वो कंपोनेंट दिया गया किसका? ए का, यानी कि समुच्चय ए में एक हमारा कंपोनेंट है यक्स, ये सत्य है, ठीक ना। एंड वाई बी का दिया गया, तो वाई इप्सिलॉन बी ये दिया गया है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि जो बी हमारा एक समुच्चय यानी कि सेट है, उसके अंतर्गत हमारा एक कंपोनेंट यानी कि अवयव है वाई। क्या है? वाई है कि नहीं है? मतलब बी का एक सदस्य है वाई, ए का एक सदस्य है यक्स, तो ये दूसरा वाला क्या? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आई बात ना। तीसरा वाला यहां पर देख लेते हैं हम लोग। तीसरा वाला क्या दिया गया है? यदि a बराबर 1 2 b बराबर 3 4 तो a गुणे b, ठीक ना, इंटरेक्शन फाई इक्वल फाई, ये दिया गया है तीसरे वाले में। जरा इसको मैं समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल आसान भाषा में स्पष्टली समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा वाला क्या दिया गया है? a बराबर क्या दिया गया? 1 2, b बराबर क्या दिया गया है? 3 4। तो हमें ज्ञात क्या करने के लिए बोला है? a गुणे b इंटरेक्शन फाई इक्वल फाई दिया गया, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले उसको ध्यान देंगे, ठीक है। इसका जब हम बात करेंगे तो b इंटरेक्शन फाई, फाई हमारा क्या होता है? फाई सभी को पता है, फाई में कोई भी हमारा कंपोनेंट नहीं होता, कोई समुच्चय नहीं होता, ये सभी का उपसमुच्चय होता है, ये फाई का नियम होता है, ठीक ना। क्या होता है? फाई का नियम होता है। जब हम इसका देखेंगे ए इंटरेक्शन फाई लगाएंगे हम, तब ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। क्लियर ना। जब ये पूरा का पूरा फाई हो जाएगा तो ए गुणे फाई हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फाई ही तो होगा, और क्या होगा? फाई ही तो होगा, और कुछ नहीं होगा, बस यही चीज है, ठीक ना। तो इस हिसाब से पूरा का इक्वल में क्या दिया? फाई दिया गया, तो ये हमारा राइट है। तीसरा वाला भी हमारा सत्य है ना। फाई अगर इक्वल में दिया गया तो आप समझिएगा कि हाँ फाई होने वाला है, ठीक ना। तो इस हिसाब से जो पहला वाला हमारा है वो गलत है, दूसरा वाला जो हमारा दिया गया वह सही है, तीसरा वाला जो दिया गया वह भी हमारा सही है। पहला गलत और दोनों क्या हमारे हैं? बिल्कुल सही है। समझ में आई बात ना। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा राह भटक गई है, ठीक ना, वो गलत दिशा में जा रही है। गलत दिशा में जाने से क्या होता है? पूरी जिंदगी बर्बाद होती है, ठीक ना। तो गलत दिशा मत चुनिएगा, बढ़िया तरीके से ध्यान लगे के पढ़िएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे हिसाब से आपको ये 3 और 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि a बराबर क्या है? -1 एंड 1, तो क्या है? तो a गुणे a ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? a गुणे a हमें ज्ञात करके दिखाना है, ठीक ना। हमें क्या दिया गया? a एक ज्ञात करके दिया गया, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? a गुणे a करेंगे, ठीक ना, यानी का -1 एंड 1, यही दिया गया है ना, -1 1, ठीक है, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई फिर हम आपस में इसी का करेंगे, तो -1 एंड 1, ठीक ना। तो इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर है -1 का 1 में करेंगे, -1, ठीक ना, फिर -1 एंड 1 है कि नहीं है, फिर 1 -1 है कि नहीं है, फिर 1 1, ये हमें मिल गया। अब इतना हमें मिल गया है, अब हम क्या करेंगे? ये तो दोनों का मिला है ना, तो हम a गुणे a करेंगे, क्लियर ना। अब हम इसका गुणा किसमें करेंगे? इसका गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक ना, इसका गुणा इसमें। तो एक बार हम लिखेंगे -1 एंड 1, फिर क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई, फिर इससे करेंगे, ठीक ना। तो -1 -1, ठीक ना, फिर -1 1, फिर 1 -1 एंड 1 1, है ना।
हम इसका गुणा इसमें करेंगे। तो अब आप ये बताइएगा कि इसमें अगर इसका गुणा करेंगे हम तो क्या मिलेगा, ठीक ना। एक बार इसका गुणा हम इन सभी में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा -1 -1 -1। एक बार इसका मिल जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद ऐसी चीजें हमें और भी मिलती रहेंगी, ठीक ना। फिर -1 -1 1 मिल जाएगा, है ना। इसका क्योंकि 3 बार करना है तो 3 यानी कि 3 दूना 6 3 त्रिका 9, ठीक ना। 3 दूना 6 3 त्रिका हमारा 9 हो जाएगा। इस हिसाब से फिर -1 1 एंड 1, ठीक ना। फिर 1 -1 एंड 1, फिर क्या मिल जाएगा 1, ठीक ना। फिर 1 फिर -1, है कि नहीं है। इस हिसाब से हमारा मिल गया है। और क्या हमें मिल जाएगा 1 1 1 मिल जाएगा, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 मिल गया है। इसके बाद और भी हमें कितना मिलेंगे, 2 3 और भी हमें मिलेंगे। एक बार आप भी प्रयास करिए, देखिए कुछ छूट नहीं रहा है। हाँ, एक बार देख लीजिएगा क्या कुछ छूट नहीं रहा है। अगर कुछ छूट रहा तो आप हमें सलाह दे सकते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर भी हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1 1 -1, फिर हमें यहाँ पे मिल सकता है 1 -1 1, ठीक है ना। यहाँ पे तो मिला है, ठीक ना। यहाँ पे मिल सकता है 1 1 1 -1, 7 1 2 मिल गया, ठीक ना। 3 मिल गया, ठीक है। 4 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें हमें लानी थी, ये वाली 1 सेकेंड, 1 -1 -1 ये नहीं मिला था, ये मिल जाएगा हमें। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा 1 -1 1 1 -1 1 ये मिला है, ठीक ना। क्लियर ना। इस हिसाब से हमें ये क्या मिल जाएगा 1 1 -1, पूरा का पूरा हमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इस टाइप से हमें कितने का मिलेगा, 6 का मिलेगा। तो ए का गुणा ए में करेंगे तो हम इसको 3 के रूप में इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई, आपको करना क्या है। हाँ, बस वही चीज है, 5वां क्वेश्चन, ठीक ना। ऐसे हम इसका गुणा करेंगे, बहुत ही आसान भैया। आप लोग काहे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप सभी के लिए तो है ये सब कुछ। 6वां वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि ए गुणे बी, यदि ए गुणे बी दिया गया हमारे पास है, कंपोनेंट में है ए है यक्स है, ठीक ना। फिर ए है वाई है, फिर बी है यक्स है, फिर बी है वाई है। क्लियर ना। ये दिया गया हमारे पास है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, ए और बी। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा ए और बी यानी कि ए एंड बी अगर हमें निकालना रहेगा तो जब भी हम इसको ऐसा लिखा रहेगा तो हम पहले वाले को यक्स यानी कि ए और दूसरा वाला हमारा बी रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ए हमें क्या मिल जाएगा, ए एंड बी मिल जाएगा, ठीक ना। बी क्या मिल जाएगा, इसी प्रकार से यक्स मिल जाएगा और वाई मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी, बिल्कुल इतना ही दिया गया और इससे आगे कुछ नहीं है। क्या समझाऊं मैं इससे आगे, बस इतना ही दिया गया, इतना ही करना है आपको, है बहुत ही आसान है। पहला वाला हमारा ए हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा बी हो जाएगा। क्लियर ना। तो पहले वाले में पहला ए बी बी यानी कि ए और बी, यक्स वाई यानी कि यक्स और वाई हो जाएगा। समझ में आई बात ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, 6वां वाला समझ में आ गया। 7वां वाला क्या दिया गया, जरा ध्यान दीजिएगा। 7वां वाला थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट में करके दिया गया। क्या दिया गया है, मान लीजिए ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर 1 और 2, बी बराबर क्या दिया गया है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सी बराबर क्या दिया गया है 5 6 एंड डी बराबर क्या दिया गया है 5 6 7 8, ठीक ना। सत्यापित कीजिए। पहला वाला क्या हमें करना है, ए गुणे बी इंटरेक्शन सी बराबर में क्या दिया गया है, ए गुणे बी इंटरेक्शन ए गुणे सी,
ठीक ना। पहला वाला हम ये निकाला, चलिए पहला वाला निकाल लेते हैं। इसके बराबर में ये बोला, या तो इसके बराबर में ये हो या तो इसके बराबर में ये दिया गया हो, ठीक ना। बायां पक्ष और दायां पक्ष दो इसमें होते हैं, दो ही हैं और उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे बायां पक्ष देखेंगे, दाहिना पक्ष, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए मल्टीप्लाई बी इंटरेक्शन सी दिया गया, ठीक है। तो इंटरेक्शन हम सबसे पहले निकालेंगे, तो बी इंटरेक्शन सी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे बी क्या दिया गया है, 1 2 3 4, सी क्या दिया गया 5 6, ठीक ना। क्या दिया गया है, 1 2 3 4 दिया गया है, इंटरेक्शन 5 6 दिया गया है, ठीक ना, इंटरेक्शन दिया गया है। तो अब आप ये बताइएगा कि क्या इसका इंटरेक्शन है, इसके कोई भी कंपोनेंट आपस में मिल रहे हैं, इसका कोई भी कंपोनेंट आपस में नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम a मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी कंपोनेंट आपस में नहीं मिल रहा है, ठीक ना। क्यों, कोई मिल रहा है, इसका कोई भी कंपोनेंट आपस में जो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, जब नहीं मिल रहा है तो ये भी हमारा 5 के रूप में हो जाएगा। एक का गुणा 5 में करेंगे तो हमें ये 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। सभी के सभी क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें मिल गया है, अब हम बायां पक्ष ले लेते हैं, दाहिना हो गया बायां हो जाएगा, ठीक ना। तो a गुणे b हम देखेंगे सबसे पहले, तो इसका हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक ना। इंटरेक्शन a गुणे c हम करेंगे, ठीक ना। तो a गुणे b हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारे पास है a गुणे b, इसका मिल जाएगा 1 1, ठीक ना, 1 2 1 3 1 4, ठीक ना। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक ना, हमें ये मिल गया। अब a गुणे c हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जब हम c देखेंगे तो 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6, क्लियर ना। अब इसका एक इंटरेक्शन निकालेंगे। अब आप ये बताइएगा कि क्या ये कोई भी इसका कंपोनेंट a गुणे c में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला, 2 6 इसमें दिया गया है, 1 5 कहीं इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है। जब इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं मिला तो ये भी हमारा 5 के रूप में ही आ गया। इसका क्या इंटरेक्शन है, 5 है ना, तो दोनों टाइप से हमारे क्या मिल गया, 5 मिल गया है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये सब चीज़ें देखिए हम आपको समझा दिए हैं इतना बढ़िया तरीके से कि बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुछ हम कठिन चीज़ समझे हैं, है कि नहीं है। चलिए 7वां क्लियर हो गया ना। 8वां दूसरा वाला a गुणे c दिया गया, b गुणे d दिया गया, ठीक ना। इसका एक उप समुच्चय है, उसको तो बहुत ही आसानी से आप सब निकाल सकते हैं। a गुणे c कर देंगे, फिर b गुणे d दिया गया, वो तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आप कर भी सकते हैं, ठीक ना। 8वां क्या दिया, मान लीजिए हमारे पास दिया गया है a, ठीक ना, a क्या दिया गया 1 2, ठीक ना। b हमारे पास दिया गया है 3 4, ठीक ना, b दिया गया 3 4 दिया गया। तो a गुणे b लिखिए, क्या लिखना है, a गुणे b लिखना है। तो a गुणे b लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 3, फिर लिखेंगे 1 4, फिर लिखेंगे 2 3, फिर लिखेंगे 2 4, क्लियर ना। फिर क्या बोल रहा है, a गुणे b में कितने उपसमुच्चय है, कितने उपसमुच्चय आप ये बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। कितने दिए गए हैं, 4 हमारे पास दिए गए हैं खंड के रूप में, 4 जोड़ा दिया गया, ठीक ना। तो ये कितने हैं, 2 2 करके दिए गए हैं, तो हम a गुणे b लिखेंगे, इसके क्या लिखेंगे, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। क्या है, सबसेट। इसका सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 के जोड़े में दिया गया तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 करेंगे तो टोटल इसमें कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे, 16 उपसमुच्चय हो जाएंगे। कितने, 16, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर 4 ये किस में आ जाता है, हमारा है पावर सेट में आ जाता है। किस में आ जाता है, हमारा ये है पावर सेट में आ जाता है। तो टोटल कितने समुच्चय हो जाएंगे हमारे इसमें, 16 हो जाएगा, ठीक ना। अगर पावर की बात करेगा तो पावर में अगर बोल देगा पावर इसकी कितने हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी। अगर इसका उपसमुच्चय पूछा तो टोटल कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे, 16 उपसमुच्चय हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में, बहुत ही आसान है।
ठीक ना। चलिए तीसरा वाला अगर आप ऐसे करेंगे तभी हल हो पाएगा। क्लियर ना। चलिए हमारा ये हो गया खत्म कौन सा 8 का। अब हम बात करते हैं 9वें वाली की। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं। यहाँ पर एन ए बराबर क्या दिया गया 3 दिया गया है एंड एन बी बराबर क्या दिया गया है 2 दिया गया है। तो यहाँ पे x1 ठीक ना क्या बोला है x1 फिर y2 एंड z1 ठीक ना। तो a गुणे b है तो a और b को ज्ञात कीजिए ठीक ना। और जहां x y और z भिन्न भिन्न अवयव है ठीक है। क्या है भिन्न भिन्न अवयव है। जब भिन्न भिन्न अवयव है ये तो a में क्या है b में क्या है। तो a में 3 अवयव दिए गए हैं x y z। ये में बोल रहा है ना ये हमारा a है। जो पहला वाला रहेगा वो a रहेगा जो दूसरा रहेगा वो b रहेगा ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए a में कितने कंपोनेंट दिए गए हैं 3 x y एंड z जो कि हमारे भिन्न भिन्न अवयव दिए गए ठीक ना। तो a और b को ज्ञात कीजिएगा। तो a हमारा तो यही हो जाएगा है ना। b की बात अगर हम करेंगे तो b में क्या है 1 है 2 है 1 है ठीक ना। 1 है 2 है 1 है तो हम इसको लिखेंगे 1 2। सिर्फ क्या लिखेंगे हम इसमें 1 2 को ही लिखेंगे क्योंकि हमारा x y z बस इतना ही दिया गया है। यही बोला है ना x और y भिन्न भिन्न दिए गए हैं बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन ही इतना आसान दिया गया है जो कि आप मिनटों सेकंडों में हल कर सकते हैं इसको। इतना आसान क्वेश्चन है ये ठीक ना। यानी नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या 3 कंपोनेंट इसमें है तो 3 1 2 3 यानी कि x y z। b में क्या 2 है 1 2 1 दिया गया तो हम 1 2 ही मानेंगे तीसरा नहीं क्योंकि एक रिपीट करके दे दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। चलिए तो a में क्या हो जाएगा हमारा x y z और b में क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए बस इतना ही दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। किसकी बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। बोला कार्तकीय गुणन a गुणे a में 9 अवयव है। कितने 9 अवयव है। ध्यान दीजिएगा क्या है 9 अवयव है जिनमें क्या दिया गया -1 0 फिर क्या दिया गया है 0 1 दिया गया है ठीक ना। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए जिसमें ज्ञात कीजिए तथा ए गुणे ए में के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें समुच्चय ए को ज्ञात करना होगा ठीक ना। किसको समुच्चय ए को ज्ञात करना होगा तभी तो हमारे 9 कंपोनेंट होंगे वरना तो हमारे इस हिसाब से तो 6 ही कंपोनेंट होंगे। एक का इसमें करेंगे एक का इसमें एक का इसमें एक का इसमें यानी कि 2 और 2 4 यानी कि 4 ही कंपोनेंट होंगे। तो हमें 9 कंपोनेंट लाना है तो ए को ज्ञात करेंगे हम। तो ए को ज्ञात करेंगे तो अब आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं -1 0 ये क्या दिया गया इप्सिलॉन ए मतलब ये एक कंपोनेंट दिए गए। क्या है एक कंपोनेंट है एंड यहाँ पर फिर दिया गया 0 1 ठीक है। इप्सिलॉन ए इसका भी यही चीज दिया गया है। बात समझ में आई ना। इसका भी यही चीज दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 इप्सिलॉन ए क्योंकि ये तब भी तो हमारा ये पूरा का ए में है और ये भी हमारा है कि नहीं है। एंड इसको हम लिख सकते हैं -1 इप्सिलॉन ए ये भी तो हमारा -1 जो हमारा है ए का ही एक कंपोनेंट है कि नहीं है। 0 इप्सिलॉन ए 0 भी तो हमारा एक कंपोनेंट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो a इक्वल लिखेंगे हम -1 0 1। क्या लिखेंगे -1 0 1 इस हिसाब से क्योंकि तीनों का तीनों एक ही कंपोनेंट है। तो -1 0 1 हम अगर -1 पहले दिया गया तो हम -1 से ही स्टार्ट करेंगे तब हमारा जाके पॉजिटिव में पहुंचेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे अब इसको तो रख दे रहा हूं मैं क्योंकि ये इस प्रश्नावली का आखिरी वाला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा a बनेगा वो क्या बनेगा -1 0 1 बनेगा ठीक ना। a हमें ज्ञात करना था और हमें क्या दिया गया है a गुणे a के शेष अवयव भी निकालने हैं ठीक ना। क्या करना है शेष अवयव भी निकालना है। तो आइए हम इसको शेष अवयव निकाल के दिखाते हैं ठीक ना। शेष अवयव यानी कि a में क्या रहेगा -1 0 1 ठीक ना। तो a गुणे a के शेष अवयव a गुणे a के शेष अवयव क्या हो जाएंगे। एक तो हमारा रहेगा ही रहेगा -1 हो जाएगा फिर -1 हो जाएगा है कि नहीं है। -1 हो जाएगा क्योंकि a इक्वल अगर हम देखेंगे तो एक बार क्या दिया था हमारा -1 दिया था 0 ठीक ना a गुणे a में। फिर क्या दिया था हमारा 0 1 दिया था ठीक ना। क्या दिया था 0 1 दिया था।
तो एक तो -1 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि ए का 2 बार गुणा करेंगे तो ऐसे हम इसका 2 बार गुणा करेंगे, क्यों, है ना। ए गुणे ए अगर हम करेंगे इसका तो -1 0 1, है कि नहीं है। फिर मल्टीप्लाई -1 0 1, है कि नहीं। इसका करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, ठीक ना। तो ए गुणे ए -1 है कि नहीं है। फिर -1 0 हो जाएगा, ठीक ना। फिर -1 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर 0 का करेंगे -1 0 -1 हो जाएगा, है कि नहीं है। 0 -1 हो जाएगा। फिर 0 का 0 में करेंगे, 0 का 0 हो जाएगा। फिर 0 का 1 में करेंगे, 0 का 1 में हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर 1 का -1 करेंगे हम, फिर 1 का 0 में करेंगे, फिर 1 का 1 में करेंगे, है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपोनेंट हो गए इसमें, ठीक ना। क्योंकि ये बोल रहा है ए में ए गुणे ए में कितने कंपोनेंट हैं, 9 कंपोनेंट बोल रहा था। तो ए गुणे ए में 9 कंपोनेंट हमें मिल गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ए गुणे ए में 9 कंपोनेंट हमें दिया था, तो एक कंपोनेंट ए गुणे ए में 9 कंपोनेंट मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है कि नहीं है। इसी प्रकार से हमारा 5 वाला क्वेश्चन है, 9 कंपोनेंट निकालने थे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में। बिल्कुल आसान चीजें हैं ये सब, ठीक है ना। समझ में आ गई पहली प्रश्नावली हमारी। क्लियर आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चीज याद रखना, शाम 6 बजे आपको डेली क्लास मिल जाएगा, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगली प्रश्नावली में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।